अब ये पार्ट ट्रक लोड का समझ गए कॉन्सेप्ट। कोरियर के बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बाय रेल और बाय वाटर। बाय एयर भी सिमिलर ही है कोरियर के ही। बाय वाटर और बाय रेल ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वाटर को साइड में करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस ऐड होती हैं। वहाँ बाय रेल जब हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो बाय रेल इतना ईजी नहीं है कि बस आपने बुक कर दिया, क्योंकि ट्रेन तो आपके वेयर हाउस आएगी नहीं। बाय रेल एज अ ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर जब आप बुकिंग कर रहे हो तो आपको करना क्या है, बाय रेल जब बुकिंग हो रही है तो आपको ये ध्यान रखना है कि बुकिंग का शेड्यूल क्या है, बेसिकली ट्रेन का शेड्यूल क्या है, उसी के हिसाब से आपके वेयर हाउस पे आपकी गाड़ियां अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि जब ट्रेन में आप बुकिंग कर रहे हो तो आप 3-4 कंटेनर बुक कर लोगे या 3-4 कंपार्टमेंट्स बुक कर लोगे, है ना। कोई छोटी मोटी ट्रांसपोर्टेशन तो बुक नहीं करोगे। मेजरली ये होगी फैक्ट्रीज से उसके वेयर हाउस पे भेजने के लिए, इस टाइप से समथिंग, ठीक है। तो होगा क्या कि जब आपने बुक कर दिया, बुक करने के बाद में आपको इंश्योर करना है कि ये सब कुछ कंप्लीटली सिंक में रहे, बिकॉज ट्रेन्स तो अपने शेड्यूल के हिसाब से चलेंगी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ट्रेन लेट है या जल्दी है, उसके हिसाब से आपकी ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट उस डॉक पे जब ट्रेन लगी है जितने टाइम से जितने टाइम के लिए, उतने टाइम में आपके वेयर हाउस से, आपकी फैक्ट्री से आपके प्रोडक्ट्स लोड होकर के पहुंच जाने चाहिए। ध्यान रखना, आपको डेस्टिनेशन ओरिजिनल नहीं पहुंचाना है। आपके लिए जो डेस्टिनेशन है, प्राइमरी डेस्टिनेशन, वो हो गया रेल का जो डॉक है जहाँ पे रेल लगी हुई है। वहां पे ले जाने के बाद अब अगेन सवाल है कि लोडिंग कौन करेगा। क्या रेल के जो कर्मचारी हैं वो करेंगे या आपके बंदे करेंगे? क्या पूरा कंटेनर पिक होकर के रखा जाएगा या फिर मैनुअल लोडिंग है? ट्रेन एक बार निकल गई तो क्या क्या ट्रेन पे लोडिंग हो गई तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है? बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। टाइमली सब कुछ होना चाहिए, बिकॉज ट्रेन किसी के लिए नहीं रुकती, ठीक है। इसके बाद जब ट्रेन डेस्टिनेशन में पहुंच रही, मान लो जिस स्टेशन के लिए आपने बुक किया था, वहां एडवांस में आपके जो मैनेजर्स है, आपकी जो वर्कर्स हैं, वो होने चाहिए अलोंग विद योर व्हीकल्स, है ना। वर्कर्स क्यों होने चाहिए या मैनेजर्स क्यों होने चाहिए? वो वहां पर डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा करेंगे ताकि ट्रेन के डॉक से क्लियर करा पाए अपने गुड्स को। गाड़ियां क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ट्रेन, अगर आपके कंटेनर्स हैं तो कंटेनर्स हैं और लिमिटेड टाइम के लिए गाड़ी रुकेगी, तो ऐसा तो है नहीं कि कंटेनर छोड़ देंगे वहीं पे, वो तो लिए चले जाएंगे आगे। या फिर वो छोड़ दिया तो फिर आप कैसे क्या करोगे मैनेज? आपको ट्रैक रखना पड़ेगा, कौन अनलोड करेगा। ये सारा कुछ सिस्टम जो है स्ट्रीमलाइन करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर, लॉजिस्टिक मैनेजर की ज़रूरत होती है। वहाँ से लोड होकर के डेस्टिनेशन में, फिर आपका जो डेस्टिनेशन था एक्चुअल वेयर हाउस, वहाँ पे जाता है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है नॉर्मली कि ये हम पहली बात तो इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं हम। नेशनल इंटरनल रिवर वाले की ट्रांसपोर्टेशन की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। इंटरनेशनल शिपमेंट्स में क्या होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, कस्टम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसी के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंटेशन एडवांस में होते हैं। बिफोर इवन यू प्लान टू डिस्पैच, बिफोर यू इवन डिस्पैच, आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करना पड़ता है। डॉक्यूमेंटेशन कैसे करोगे आप? डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जिस कंट्री के लिए आप बुकिंग कर रहे हो या जिस कंट्री से मंगा रहे हो, तो डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, कस्टम में क्या क्या क्लियरेंस लगते हैं आपको पता होना चाहिए। किस टाइप की डिस्पैच बुक करी है, क्या परचेज ऑर्डर, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको पता होने चाहिए, तभी आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे एज अ ट्रांसपोर्टर, एज अ लॉजिस्टिक्स मैनेजर। हमने बात करी अभी तक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फ्लीट मैनेजमेंट। स्टे ट्यून्ड विद अस।